इस दिव्य कथा के द्वारा निश्चित रूप से आपके पितरों का कल्याण होगा, उनको सदगति प्राप्त होगी। देखो, 3 प्रकार के ऋण मनुष्य के ऊपर सदैव रहते हैं। सबसे पहला ऋण कौन सा होता है महाराज? सबसे पहला ऋण होता है देव ऋण, दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। 3 ऋण होते हैं हम सभी प्राणियों के ऊपर। 3 कर्जे होते हैं महाराज। आजीवन भी व्यक्ति यदि इन ऋणों को चुकाता रहे तब भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता महाराज। हम ऐसा विचार करें कि हम देवताओं के लिए, हम पितरों के लिए, हम ऋषियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है महाराज। क्योंकि जितना ये लोग हमें देते हैं, हम आजीवन भी, जिससे सूर्य का ऋण कम होगा। और कोई आपने बावड़ी इत्यादि, कोई जलाशय, कोई कूप इत्यादि आपने साफ सुथरा किया, तो इससे आप लोग जल देवता के ऋण से मुक्त होते हैं महाराज। ऋण थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरी बात, वायु को भी साफ सुथरा रखें, व्यर्थ की चीजें ना जलाएं, प्लास्टिक इत्यादि, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे, तो इससे भी हमारा कर्जा कम हो सकता है महाराज। तो सबसे पहले देव ऋण इस प्रकार से चुकाया जा सकता है। किस तरह से, कैसे चुकाना है देव ऋण? तो सूर्यार्घ दीजिए, जल का पूजन करिए, जल को साफ सुथरा रखिए, वायु को साफ सुथरा रखिए, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखिए, तो निश्चित रूप से जो है आपका जो देव ऋण है वो थोड़ा कम हो जाएगा महाराज। दूसरा ऋण आता है ऋषि ऋण। ध्यान से श्रवण करिए। दूसरा ऋण कौन सा है? दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषियों का ऋण भी हमारे ऊपर बहुत सारा होता है महाराज। आप लोगों ने दूसरे दिन की कथा में श्रवण किया, महर्षि वेदव्यास जी ने कलयुगी प्राणियों के कल्याणार्थ एक वेद के 4 वेद बनाए, 4 वेदों के 4 उपवेद बनाए, अन्य पुराणों की रचना करी, 18 पुराण, 18 उपपुराण और 18 औपपुराणों की रचना करी महाराज। हमारे सनातन पद्धति में 54 के लगभग पुराण है महाराज। आजीवन भी हम लोग कथाएं सुनते रहे, तब भी कथाएं समाप्त नहीं हुई। तो ये सब किसने किया? हमारे ऋषियों ने, महर्षि वेदव्यास जी, अन्य बहुत सारे ऋषियों ने बहुत सारी पद्धतियां लिखी हैं, संहिताएं लिखी हैं, उनकी रचना करी है। तो ये क्या है? ये ऋषि ऋण है महाराज। ये सब चीजें बनी किस लिए है? ताकि हमारा कल्याण हो सके। हम जो मंद भाग्य के हैं, मंद बुद्धि के हैं, हमारा कल्याण हो सके इन कथाओं को सुन करके और इन शास्त्रों को पढ़ करके। तो ऋषियों का भी एक ऋण हमारे ऊपर है। अब ऋषि ऋण से मुक्ति कैसे मिलेगी? महर्षि वेदव्यास जी ने तो खूब ग्रंथ आपके लिए, हमारे लिए लिखे। इससे कैसे जो है हम थोड़ा अपने ऋण को, कर्जे को कम करें। तो जैसे आप लोग आज कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सुनते थे महाराज। तो जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने श्रद्धा भक्ति भाव से कथाएं श्रवण करी, और बच्चों को भी जबरदस्ती बैठा के, अर्थात हमें भी जबरदस्ती बैठा के कथाएं सुनाई, ताकि हम लोग भी कुछ सीखें, तो उन्होंने तो अपना कर्जा समाप्त कर दिया। अब उन्होंने परंपरानुगत हमें ये कथाएं सुनाई। अब परंपरानुगत हमें ये कथा अपने बच्चों को सुनानी है आगे महाराज। तब लोग हम इस ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं महाराज।
देखो कितनी श्रद्धा से हमारे पूर्वज पहले कथाएं सुनते थे। कथाएं भी कम होती थी। वर्ष 2003 में हमारे घर में भी कथा हुई और पूज्य गुरुदेव श्री धराचार्य जी कथा कहने के लिए आए। आज भी हमारे पास वो फिल्म बनी है महाराज, सीडी बनी है, मैं आज भी कंप्यूटर में लगाकर देखता हूँ। तो कितने श्रद्धा से लोग सुनते थे। ये श्रद्धा थी कथाओं के प्रति, बड़े भाव से लोग सुनते थे पहले। अब महाराज जी जब कथा कह रहे थे, मैं देख रहा था, तो लोग सामान्य कथा को भी बड़े ध्यान से श्रवण करते थे महाराज। इतना संगीत नहीं होता था और आम ऐसे स्पीकर होते थे छोटे छोटे, उसके ऊपर भी लोग बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करते थे महाराज। श्रद्धा थी कथा के प्रति। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कथा का सारांश समाप्त होता जा रहा है महाराज। कथाएं खूब हो रही है, हर जगह कथा हो रही है, लेकिन कथा के अर्थ पर किसी की दृष्टि नहीं महाराज। कथा क्या कह रही है इससे किसी को लेना देना नहीं महाराज। बस कथा से अर्थ की प्राप्ति कैसे हो इसी से लेना देना है। क्योंकि हम आप लोग जब इन पुराणों के ऊपर पूर्णतः अपने शास्त्रों के ऊपर, अपने वेदों के ऊपर विश्वास करेंगे, तभी यह प्रथा, यह परंपरानुगत, यह सब शास्त्र ग्रंथ, पुराण इत्यादि हमारे बच्चों के पास पहुंचेंगे। और जब तक हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी के पास ये कथाएं नहीं पहुंचती, ये ग्रंथ नहीं पहुंचते महाराज, तो एक बात याद रखना, तब तक ऋषि ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते महाराज। जो महर्षि वेद व्यास जी और अन्य महर्षियों का जो हमारे ऊपर ऋण है, उससे तभी मुक्त हुआ जा सकता है जब हम यही कथाएं, यही कर्मकांड की विधियां, अन्य जितने भी पुण्य के कार्य हैं, अपने बच्चों को भी सिखाएं महाराज। पाश्चात्य सभ्यता के पीछे इतना भी मत भागो कि आप अपना धर्म ही भूल जाओ महाराज। विदेशियों को देख देख करके उनकी तरह चलना बंद कर दो। हमारा धर्म क्या कहता है उसको समझो और उसके अनुरूप कार्य करो महाराज। बच्चों को वैसे तो शिक्षा पद्धति स्कूलों में अलग होनी चाहिए, जो हमारा सत्य सभ्यता के अनुरूप शिक्षा पद्धति है वही अब धीरे धीरे स्कूलों में आ रही है। स्कूलों में सबसे पहले भगवत गीता इत्यादि का अध्ययन होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भगवत गीता पढ़े, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें और फिर साइंस भी खूब पढ़े महाराज, उसमें भी कोई बुराई थोड़ी ना है। लेकिन पहले सुंदर ढंग से बताया गया, ध्यान की विधि है, अन्य बहुत सारी चीजें हैं द्वितीय अध्याय में, तो बच्चों को जरूर इन चीजों को पढ़ाना है। ओंकार का उच्चारण करना बताओ, ज्यादा नहीं कर पाते। स्कूल जाने से कम 2 मिनट 5 मिनट उनको जरूर बैठाओ, भगवान की आज्ञा, ज्योति जलाकर उनसे प्रणाम करवाओ। हम